मिश्रा स्टडी क्लास इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा छठी विषय मराठी सीखो मराठी आनंदाने इस पाठ्य पुस्तक का जो लेसन नंबर 5 आइस पत्र उसमें जो स्वाध्याय है नीते हुआ उसमें जो पत्र है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसके लिए वीडियो आप पूरा देखें, अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि पत्र लेखन कैसे लिखना है और आपको फिर एग्ज़ाम में उसका फ़ायदा हो सके। चलिए हम देखते हैं पत्र लेखन का प्रश्न। तुमच्या शाळेत आषाढी एकादशी निमित्त झालेल्या कार्यक्रमाची माहिती तुमच्या आजोबांना पत्राद्वारे लिहा। देखो, जो स्कूल में आपके स्कूल में जो प्रोग्राम होगा आषाढ़ी एकादशी, 2 आषाढ़ी एकादशी के दिन जो प्रोग्राम हो गया है और उस प्रोग्राम की जानकारी आपको अपने दादाजी को, आजोबा म्हणजे काय, आपके दादाजी को जो लेटर के माध्यम से मतलब खत के माध्यम से आपको बताना है। तो ये पत्र कैसे लिखना है इसकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ऐसे पत्र लिखेंगे तो इस पत्र को हम क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल लेटर, मतलब अनौपचारिक पत्र लेखन, मतलब घरेलू पत्र लेखन। जब कभी हम हमारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को जो पत्र लिखते हैं उस पत्र को हम क्या बोलेंगे, अनौपचारिक पत्र लेखन, मतलब इनफॉर्मल लेटर। तो जब भी हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उस टाइम हमें, जिस दिन आप पत्र लिखेंगे उस दिन आपको क्या करनी है, उस दिन की दिनांक मतलब तारीख यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल लिखा है 12 अगस्त 2026। उसके बाद जो हमारे दादाजी मतलब आजोबा उनको संबोधित करना है, तीर्थ स्वरूप आजोबांना, फिर कॉमा देना है। उसके बाद उनको बोलना है शिरसाष्टांग नमस्कार। शिरसाष्टांग नमस्कार मतलब क्या कि जब हम माथा रख कर और पूरा शरीर लेट कर जो बड़ों को प्रणाम करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, शिरसाष्टांग नमस्कार। फिर आपको जो आपकी नोटबुक की रेड लाइन है उसको लगा कर ही लेटर लिखना स्टार्ट करना है। जैसे, आजोबा मी इथे मजेत आहे, तुम्ही आणि आजी तिथे कसे आहात। अभी उसने बोला है कि लड़के ने कि आजोबा, आजोबा मतलब क्या, दादाजी, मैं यहाँ पर मजेत मतलब मैं यहाँ पर खुश हूँ, और तुम भी और दादी भी कैसे हो, तुमची तब्येत कशी आहे, तुम्हारी तब्येत कैसी है। नुकतीच आमच्या शाळेत आषाढ़ी एकादशी मोठ्या उत्साहात साजरी झाली। और उन्होंने बोला कि अभी मतलब अभी ही हमारे स्कूल में जो आषाढ़ी एकादशी का जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छे तरीके से एक सेलिब्रेट किया गया, त्याबद्दल तुम्हाला सांगण्यासाठी मी हे पत्र लिहित आहे। और शानदार तरीके से पेश किया गया, तो उसकी पूरी जानकारी जो लड़का मतलब आप खुद वहाँ पर समझना है, वहाँ आप लिख रहे कि ये पूरी जानकारी आपको अपने दादाजी को बताने की किस प्रकार आपके स्कूल में जो आषाढ़ी एकादशी का प्रोग्राम हुआ है, तुम्हाला सांगण्यासाठी मी हे पत्र लिहित आहे। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही आमच्या शाळेत एक सुंदर दिंडी सोहळा आयोजित करण्यात आला होता। अभी दरवर्षी मतलब क्या, हर साल की तरह इस साल भी आमच्या शाळेत मतलब हमारे स्कूल में एक सुंदर दिंडी सोहळा, दिंडी सोहळा मतलब क्या, जो वारकरी पंथ के जो लोग होते हैं वो बड़े पैमाने पर चलकर जो पंढरपुर मतलब विठल के दर्शन के लिए जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, दिंडी सोहळा आयोजित करण्यात आला होता। ये दिंडी सोहळा आयोजित करण्यात आला होता। आम्ही सर्व विद्यार्थी विठ्ठल रुक्माईच्या भक्तीत दंग झालो होतो। और हम सब जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी, ये सब विठ्ठल रुक्माई के जो भक्ति में खो गए थे, दंग हो गए थे। शाळेतील काही मुलामुलींनी विठ्ठल रुक्माई, संत ज्ञानेश्वर आणि संत तुकाराम महाराजांचे रूप धारण केले होते। जो स्कूल के कोई बच्चे तो उन्होंने कोई लड़का विठ्ठल बना था, कोई लड़की रुक्माई बनी थी, उसके बाद कोई संत ज्ञानेश्वर बने थे, कोई संत तुकाराम बने थे, और इन्होंने जो इनका वेश धारण किया था।
ते पाहताना अगदी पंढरपूरचे वातावरण निर्माण झाले होते। और ये सब रूप देखकर ऐसे लग रहा था कि मानो हम पंढरपूर का वातावरण वहाँ निर्माण हो गया था। मी या दिंडीमध्ये कुर्ता पायजमा आणि डोक्यावर गांधी टोपी घालून सहभागी झालो होतो। और जो आप दिंडी में कुर्ता पायजामा पहना था और ऊपर जो गांधी टोपी होती है सिर पर वो पहनी थी। सहभागी होना मतलब क्या, शामिल होना। माझ्या काही मित्रांनी हातात टाळ आणि मृदुंग घेतले होते और उसके कोई दोस्तों ने टाळ और मृदुंग होता है वो उन्होंने लिया था। तर मुलींनी डोक्यावर तुळशीचे वृंदावन घेतले होते और जो लड़कियां होती उन्होंने सिर पर जो तुलसी होता है तुलसी वृंदावन या अपने सिर पर उन्होंने रखा था। आम्ही सर्वांनी मिळून ज्ञानबा तुकाराम आणि विठ्ठल विठ्ठला और हम उन्होंने सबने जो जय घोष लगाया था, किसका, ज्ञानबा तुकाराम और विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला असा विठू नामाचा जयघोष केला। और ऐसा विठू नाम का जो उन्होंने जयघोष किया। संपूर्ण परिसर भक्ति रसात न्हाऊन निघाला होता और सब पूरा जो माहौल है वो भक्ति रस में खो गया था। दिंडीनंतर शाळेच्या सभागृहात मुख्य कार्यक्रम झाला। और जैसे उन्होंने दिंडी हो गई उसके बाद जो स्कूल का जो सभागृह है वहाँ पर कार्यक्रम होता है, वहाँ उनका प्रोग्राम हुआ। तिथे शिक्षकांनी आम्हाला आषाढी एकादशीचे आणि वारकरी संप्रदायाचे महत्त्व समजून सांगितले। और वहाँ पर उनके जो शिक्षक हैं उन्होंने उनको आषाढ़ी एकादशी और जो वारकरी संप्रदाय उनका महत्त्व उन्होंने समझाकर कहा। संतांचे अभंग आणि भक्तजनांचे कार्यक्रमही भजनाचे कार्यक्रमही झाले। और वहाँ पर जो संत होते उनके अभंग हुए, उसके बाद जो भजन कीर्तन होते उनका भी कार्यक्रम वहाँ पर हुआ। मला या कार्यक्रमात खूप आनंद मिळाला और उस कार्यक्रम में वो बहुत खुश हुआ। तुमची खूप आठवण आली। और वो बोल रहे की दादाजी मतलब आजोबा तुमची मला खूप आठवण आई, बहुत याद आई। तुम्ही दरवर्षी पंढरपूरची वारी करतात। और बोलता है कि दादाजी आप हर साल पंढरपूर के वारी में जाते हैं, त्यामुळे मला हे सर्व तुम्हाला सांगायचे होते। और इसलिए बोल रहे की दादाजी इसके लिए मुझे ये आषाढ़ी एकादशी का पूरा प्रोग्राम के बारे में आपको बताना था। आजीला माझा नमस्कार खरा सांगा और दादी को मेरा प्रणाम बोलना। पत्र मिळताच तुमची तब्येत कशी आहे ते लिहून नक्की कळवा। और जैसे मेरा खत मिलेगा तो मुझे बताना कि पत्र के माध्यम से आपकी तबीयत कैसी है, नक्की कळवा मतलब याद से बताना। मी सुट्टीमध्ये तुम्हाला भेटायला येलो, छुट्टियों में मैं आपको मिलने आऊँगा। तुमचा लाडका नातू राहुल। और आपका जो लाडला जो पोता, नातू मतलब क्या, पोता। और आपका नाम लिखिए, आपका या ब का लिखा तो भी चलेगा, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है राहुल। उसके बाद जो आपके घर का पता यहाँ पर आपको लिखना है। देखो इस प्रकार आज हमने जो आषाढ़ी एकादशी का कार्यक्रम का जो आपने आजोबा मतलब दादाजी को पत्र के माध्यम से किस प्रकार बताने का प्रयास किया, ये हमने इस लेटर के माध्यम से सीखा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। अगर आप हमारे यशराज स्टडी क्लास इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।